नमस्कार दोस्तों, एलनाबाद विधानसभा उपचुनाव को लेकर मैं मौजूद हूँ इस समय इंडियन नेशनल लोकदल के चुनाव कार्यालय में। मेरे साथ चर्चा करने के लिए इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष हैं नफे सिंह राठी जी। आइए बात करते हैं चुनाव को लेकर के क्या सरगर्मियां हैं। राठी साहब, स्वागत है आपका। क्या माहौल है? माहौल एक नंबर का है। अच्छा जी। अभय सिंह चौटाला जी जीतेंगे भारी बहुमत से जी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं आप, जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है। चुनाव की जो हवा है वो पूरी तरह से गर्म है, कैसा लगता है? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के उम्मीदवार भाई अभय सिंह चौटाला जी सबकी जबर जब्त करा के जीतेंगे, जितनी वोटें देंगे लोग। क्योंकि ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है, ये एक चुनाव कृषि संबंधी 3 काले कानूनों के खिलाफ है। और जहाँ तक बीजेपी की सरकार की कारगुजारियों का संबंध है, सबको पता है कि महंगाई चरम सीमा पर पहुँचा दी। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के दाम, खाद्य तेलों के दाम, खाने की हर चीज़ के दाम, सब्जियों के, फ्रूट के, सब दाम लगातार कई गुना बढ़ा दिए। तो लोगों में बड़ा भारी गुस्सा है सरकार के खिलाफ कि 11 महीने हो गए इस आंदोलन को चलते हुए। आज दिल्ली के चारों तरफ लाखों किसान बैठे हैं और सरकार को शर्म नहीं आती। माननीय प्रधानमंत्री जी जैसे पद पर बैठे हुए लोग, आज मैंने अखबार में उनका बयान पढ़ा, इस किस्म का बयान दिया था उन्होंने कि पहले की सरकारों में दवाइयों के नाम पर पैसे खाए जाते हैं। पहले की सरकारें दवाइयों के नाम पर पैसे खाने वाली बात उन्होंने कही। क्या इस कोविड में क्या हालत हुई है लोगों की, पूरे देश के लोगों की? दवाइयाँ कई 100 गुना महंगी होती हैं, कई 100 गुना। और पेशेंट की किडनी तक बेच दी गई, मुँह नहीं देख पाए लोग अपने परिवार के सदस्य। और शर्म की बात यह है कि पार्लियामेंट में और हरियाणा के असेंबली में जब ये क्वेश्चन आया कि ऑक्सीजन की कमी से कितने लोग हैं, तो सबने बताया। शर्म करती है, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। लोगों में, हिंदुस्तान के लोगों में बीजेपी की सरकार के खिलाफ भारी गुस्सा है। सभी पार्टियों का निशाना अभय सिंह जी बन रहे, सभी पार्टियों का। कांग्रेस के प्रचार में भी अभय सिंह, भाजपा जो जजपा गठबंधन प्रत्याशी है उसमें भी अभय सिंह, निशाना अभय सिंह। जहाँ तक कांग्रेस का संबंध है जी, लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि जो ये काले कानूनों का ड्राफ्ट तैयार हुआ था, उस कमेटी का चेयरमैन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। वो 5 मुख्यमंत्रियों की जो कमेटी बनी थी, उसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसके चेयरमैन थे। और जब वो ड्राफ्ट तैयार हुआ था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री 2010 में उनकी मीटिंग हुई और 2013 में वही कानून बनाने के लिए वही ड्राफ्ट वो बिल लोकसभा में रखे गए थे। क्योंकि उस टाइम पर पार्लियामेंट में कांग्रेस के पास बहुमत नहीं था, इसलिए वो बिल पास नहीं करा पाए। क्षेत्रीय दलों ने ये कह दिया कि अगर आप बिल पास कराने की कोशिश करोगे तो हम अपना समर्थन वापस ले लेंगे। इसलिए उस टाइम की कांग्रेस की सरकार बिल पास नहीं करा पाई। आज कांग्रेस किस मुँह से बिलों का विरोध करती है? बिल तो बनाया ही कांग्रेस ने थी, इस सरकार ने पास कर दिया। तो कांग्रेस तो दिखावा करती है। मुख्य फोकस किसान 3 कृषि कानून के साथ साथ आप चौधरी देवीलाल जी से जुड़े रहे हैं, विचारधारा से जुड़े रहे हैं, सारा प्रदेश जानता है। आज ये चुनाव चौधरी देवीलाल जी की राजनीतिक विरासत को भी तय करेगा। परिवार में गठन हुआ है, बावजूद उसके भी ओम प्रकाश चौटाला जी का साथ अभय को मिल रहा है। इस चुनाव के क्या क्या मायने हैं आपकी नज़र में? देखिए, ये चुनाव केवल और केवल किसानी से संबंधित चुनाव है। किसानों के खिलाफ, गरीब आदमी के खिलाफ जो काले कानून बनाए, उनके खिलाफ अभय सिंह चौटाला जी ने इस्तीफा दिया। और वो इस्तीफा इसलिए दिया कि सब पार्टियों के लोग जब वहाँ बॉर्डरों पर गए, दिल्ली बॉर्डर पर गए, तो किसान संगठनों की तरफ से ये आह्वान किया गया कि आप इस्तीफा दो, हम आपका स्वागत करेंगे, ताकि सरकार पर दबाव पड़े। अभय सिंह चौटाला जी ने अपने हल्के के लोगों से पूछा, उन्होंने कहा कि 1 मिनट की देरी ना करो, आप इस्तीफा दो, आपके साथ 5020 जनप्रतिनिधि बनते हैं हिंदुस्तान में, 5020, जिसमें 4216 MLA, बाकी MP है, राज्यसभा के मेंबर हैं। किसी की मत नहीं हुई, केवल एक जनप्रतिनिधि ने इस्तीफा दिया किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए।
आज किसान और मजदूर एकजुट होकर के अभय सिंह चौटाला जी के साथ हैं। ये चुनाव कोई पार्टीबाजी का चुनाव नहीं है, ये चुनाव तो देश की जनता, देश के किसानों का, किसानी बचाने के लिए, गरीब आदमी का को न्याय दिलाने के लिए। ये जहाँ तक जेजेपी की बात है, अब उसके बारे में किसका क्या जिक्र करें, जेजेपी नाम की पार्टी का वो तो राठी साहब सीधे सीधे आरोप लगाते हैं कि अभय सिंह चौटाला ने जनता को चुनाव में जोड़ उनके दिया। पास तो सिवाय झूठे आरोप लगाने की कोई सामग्री नहीं। जेजेपी के लोग परसों गए थे ना शारजाह, 10 विकेट से हारे इंडिया, शर्म आनी चाहिए। हरवा का आकर के ऐसे ही कांडा का हल करके चले जाएंगे, 2 तारीख को देख लेना, ऐसे ही हल करेंगे। जहाँ जहाँ पैर मेरे संतर के ताता बट्टादार कर देंगे कांडा का भी। चलिए, अब चौधरी नफे सिंह राठी जी, जिन्होंने कहा है कि जज्बा को लेकर के भी व्यंग कसा है और जीत को सुनिश्चित बताते नजर आ रहे हैं। तमाम जो माहौल है वो चुनाव का गरमा चुका है। स्टार प्रचारकों के साथ यहाँ गठबंधन प्रत्याशी की बात करें या कांग्रेस प्रत्याशी की बात करें, चुनाव प्रचार जोरों पर है और तमाम जो राजनीतिक दलों के लोग हैं मतदान के अंतिम क्षणों में मतदाता को लुभाने के कोई भी प्रयास छोड़ नहीं रहे हैं। जीतराम खन्ना जी भी हैं, इनसे भी चर्चा कर लेते हैं। क्या लगता है आपको, चुनावी में बात करूँ कितने आश्वस्त हैं? तो इलाहाबाद की जनता ने एक तरफा कर रखा है, क्योंकि अभय सिंह चौटाला जी तो यहाँ के लोग बिल्लू भाई साहब के नाम से बोलते हैं। अभय सिंह ने जो त्याग किया है 3 कृषि कानून पे, तो इसलिए इलाहाबाद की जनता एक पूरे बहुमत से जिता रही है और 40-50 हज़ार वोटों से अभय सिंह को जिता पाएगी। और मैं तो इलाहाबाद की जनता से ये अपील करूँगा कि भाई जो भी भाई कोई है अपना, वो सारी की सारी वोट अभय सिंह चौटाला को, इंडियन नेशनल लोकदल के हाथ मजबूत करो, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के हाथ मजबूत करो। और मैं तो सब भाइयों से ये अपील करता हूँ कि 30 तारीख को भारी मतों से अभय सिंह चौटाला को जो 2 तारीख को रिजल्ट आए उसमें एक तरफ है इलेक्शन। धन्यवाद, थैंक यू।